मेरी इत्तला में बात लाई गई है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला खामोशी से पाकिस्तान में शुरू किया गया है। अगर आप खामोशी से काम करते हैं तो हमें भी इत्तला मिलती है। कल बहुत अच्छा हुआ, जनाजों से पहले, शोहदा के जनाजों से पहले मौलाना नाज़िर तक़वी, मौलाना शहनशाह नक़वी और दूसरे उलमा की मेहनत से असीरों को रिहा किया गया। मैं आई एम थैंकफुल कि हमारे असीरों को फ़ौरन रिहा किया, लेकिन FIRs को अगर ख़त्म नहीं किए गए। देखें, ये 40 दिन हमारे बहुत हसास हैं। हम आपसे डिमांड भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, मेरे प्यारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं, और इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनाएंगे तो पूरी कौम हमारे ज़िम्मेदारों के साथ है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो आपके जो कानून है वो आपको की बात है, एक ही जो बच्चे आप लोग जो आपकी कवरेज करते हैं उसमें मीडिया का क्या कसूर है? कल कैसे हुआ? देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, नहीं, एक तो मैं माइंड नहीं करेंगे, मैं एक अनऑफिशियल मोहब्बत का जुमला कहूँ, हमारे लोग हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। देखें, आप भी हेल्प करें, हम भी ढूंढेंगे। आपने शिकायत की, हम आपकी शिकायत को नोट करते हैं। मानता हूँ। नहीं, देखें, माइंड नहीं करें, मैं एक बात कहूँ, लोग होते हैं जो अपना गुस्सा निकालते हैं। कल के वाक़े में अगर कुछ हुआ है, हम आपकी बात को कबूल करते हैं। अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है, देखें, अगर किसी का ऐसा नुकसान हुआ है, किसी का आई बेग यू पार्डन, अगर किसी का ऐसा नुकसान हुआ है, मैं हाजिर हूँ, मैं उसके नुकसान को जुबरान करूँगा जितना हद तक मेरे लिए मुमकिन है, और मैं माजरत भी करता हूँ। जैसे कि ये आप लोग हमारे हैं, हम हैं, और अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ है, मैं टेलीविज़न के सामने, इसके सामने आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, जिस हद तक मेरे लिए अल्लामा साहिल नकवी साहब की तरफ से मुमकिन होगा करूँ। और आइंदा ऐसी कोई चीज़ हो, आप कुछ तस्वीर हमें भेज दीजिए ताकि हमारा बिल्कुल ये उसूल हम ना देखें। मैंने चंद साल पहले नाराज़गी का इजहार किया है, लेकिन वो एक एहतराम के दायरे में। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है, हम आपका जुबरान करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़, मैं भी हूँ, मौलाना इकबाल भी हैं, मेरी पूरी सिंध की कैबिनेट बैठी हुई, कराची डिवीज़न है, जाफर यूद है, उलमा है, मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि इस मामले में। शुक्रिया, आपने पिन पॉइंट किया। कोई और पॉइंट? जी, एक जुमला कह दूँ, इस वक्त गिलगित में धरना जारी है, और गिलगित के धरने को हम पूरी तरह से ऑन करते हैं, और अगर फौरी तौर पर उसका कोई हल नहीं निकला तो हम 24 घंटे के अंदर अपना लाएमल। पुलिस ने मौके पर चार्ज किया था कि जो फायरिंग हुई थी वो हमने नहीं की, जिसे तो आप FIR में किन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं? और सिंध पुलिस के दरबार में ये भी कहा था कि जो फायरिंग की है वो कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, तो आप FIR में किन लोगों को हाईलाइट करना चाहते हैं? मैं फरिश्तों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मैं गोलियां निकाल देना जनाजों से। आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? आपको पता है हमें डेथ सर्टिफिकेट्स देने से इनकार किया गया। आप अगर पोस्टमार्टम होती, आपको गोलियों से पता चल जाता। ये सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या होता है? पुलिस की गोलियां अलग हैं, सिक्योरिटी। मैं भी तो मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका हूँ, पोस्टमार्टम्स देखता रहा हूँ ना। शेल अलग होता है, और इम्पोर्टेड लोगों की स्नैपर फायरिंग अलग होती है। बी श्योर, इम्पोर्टेड होंगे तो उनके खिलाफ भी हम FIR डिमांड कर रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल, बी श्योर 100%, हमारे लोग, उनके जहन में भी नहीं था कि असलहा लेके निकलें। क्यों? ठीक है, मेरे वालिद का अगर इंतकाल हो जाए
मेरे दोस्त असलहा लेके निकलेंगे या गम में मेरे साथ चलेंगे? आई वॉन्ट टू आस्क यू वन पॉइंट, आप में से कोई अमेरिकन, थोड़ा मैं इस तरह बात कर सकता हूँ, सहाफत के उसूल के खिलाफ तो नहीं है, एनीवन हु हैज गॉन टू अमेरिकन काउंसुलेट इन कराची, ओके, दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, उस दरवाजे को आप, वो नहीं जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन ने जो डैम बनाया था ना, जाके देख लीजिए, उस दरवाजे को अगर आप हाथ लगाएंगे ना, यू विल फील इट, हु ओपन द डोर, हु लेट देम इन, ओके, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, जीआईटी बनी है ना, वी स्टैंड, हम स्टैंड कर रहे हैं वहां पर, जीआईटी में अगर हमारा कोई शख्स साबित होता है कि वो असला लेकर गया है और प्रूफ आते हैं, हम फिर अपना स्टैंड अपनी जगह पर बाकी रखेंगे। लेकिन अगर साबित हुआ कि 79 लोगों पर, अच्छा गिलगित बल्तिस्तान में तो 16 साल का बच्चा असला लेकर नहीं गया था, 14 इयर्स बॉय, फिर शाम को रेंजर्स ने, एक रेंजर को यहाँ पत्थर लगा तो वो गुस्से में आया, अरे रेंजर तुम लोगों को तरबियत दी गई है, हमारी, उसने पहले हवाई फायरिंग की, उसके बाद डायरेक्ट हमारी खवातीन पे फायरिंग की, तुम्हारी माँ बहन नहीं है जो हमारी माँ बहन बेटियों पर डायरेक्ट फायरिंग की है और पैरों पे और लगी, लेकिन हमारे शोहदा पर तो डायरेक्ट फायरिंग की गई। आपकी बात का जवाब ये है, वी स्टैंड विद प्रॉपर जीआईटी रिपोर्ट। नेक्स्ट, आप जो है वो उनको, जो उनके साथ मुजाहिदीन के साथ हुआ है उसको डिलीट कर रहे हैं, और लाजमी बात है बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपकी क़यादत उस वक्त क्यों नहीं मौजूद थी जब वो लोग पहुंचे थे? तो आप जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग जो केस को डिलीट कर रहे हैं उनका वहां होना जरूर। जैसे जैसे चीजें होती गई लोग पहुंचते गए हैं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, मेरी टीम के लोग, ढूंढिए आप अपनी वीडियोस में कुछ, अब मैं तो अबा लिबास में भी नहीं था, शायद आप मुझे पहचान भी नहीं सकते थे, ठीक है, क्यों एक गम के आलम में निकले हैं, भाई सहरी खाई, और हमारे अक्सर लोग मौजूद थे, अगर मौका होगा तो हम आपको वीडियोस बताएंगे, और हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब पहला फायर आया, हाँ मौलाना मेरे दोस्त, हाँ पहला फायर आया तो डायरेक्ट जब अच्छा वो मेरा नोहा खान जो नोहा पढ़ रहा था, जब गोली चली तो फिर वाई, आपके पास आंसू गैस नहीं थे, आपके पास रबर बुलेट्स नहीं, आपके पास वोट, मुझे एक जिम्मेदार ने कहा कि हमें ख्याल नहीं रहा, आई डोंट वांट टू कोट दैट जिम्मेदार, वो बेचारे, हमें ये हो गया, पुलिस नहीं पहुंची और ये नहीं हुआ, भाई आप सिक्योरिटी करें, आप, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता प्रेस सामने, फिर कल को कोई और हेडिंग लग जाएगी। बहरहाल हम स्टैंड लेते हैं, हमें जेआईटी चाहिए। अभी तो गुल प्लाजा की कहानियां सुन रहे हैं ना आप, सॉरी ना मैं थोड़ा अलग निकल रहा हूं, अब आपको पता चले गुल प्लाजा में क्या हुआ, याद है पहले 3 दिन 4 दिन में एक रिपोर्ट बन गई थी, ये मजाक किया जा रहा है अवाम से, जो बिजली और पानी और गैस, कराची के रोडों का हाल देखें, इन मुश्किलात में फंसे हुए थे, अब एक नई मुश्किल में फंसा दिया है, इससे जो गिरफ्तारी हो रही है हम स्टैंड लेंगे। जी भाई, कलम कराची में कलम भी करता रहते, ठीक है, वाक़या हुआ जो हम देख रहे थे, उसके बाद जो इरादे का मामला था उस पर तमाम, मैंने देखा कि तमाम आपकी जमातें एक से एक भाई अमर खान के साथ इरादा हो गया और कोई ऐसा ना उसका वाक़या पेश नहीं है, लेकिन ज़रा सा हम बात थोड़ा सा जानते हैं, कुछ महीने पहले बच्चे ने प्रोग्राम में एक वाक़या हुआ था लाइट में, तो वहाँ चूँकि आपके तीनों मकसद जो लाइट के जमातों के सेटलाइट और बाथरूम या खाली मकसद से थे, तो वह वहीं के उनकी राइट है, क्या राजा रसूल पाक साहब तो वो क्या वो भी एक पेज पर कहते हैं, तो मैं देखा कि वो इस्लामाबाद के वाक़े में देखा कि आई वॉज देयर, मैं रात 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच गया था मुल्तान से, मेरी टीम वहाँ पर मौजूद थी, मरकज़ी जनाजे में मैं गया था, पूरी टीम को लेकर गया था, कायदे मोहतरम की तरफ गया था, फिर ज़ख्मियों के पास गए, वहाँ पर भी हम एक पेज थे, तीसरे दिन मजलिस हुई, हम गए, हम इन मामलात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वी आर ऑन वन पेज इंशाल्लाह, और आगे भी आपको मैं एक बात करूं, मेरे जिम्मेदारों ने आप लोगों के लिए कोई रिफ्रेशमेंट का इंतजाम नहीं किया है, बेतवज्जुही हो गई है, आई एम रियली सॉरी जी, वरना चलें कहीं साथ चल के एक
डिनर करते हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों ने इफ्तार की होगी, खाना नहीं खाया होगा और आप लोग आ गए, तो इसको देख। यस प्लीज, और मैं तकल्लुफ से काम नहीं लेता। आपने फरिश्तों का जिक्र किया और फरिश्तों के हवाले से एक हमारे मीडिया चैनल को कल रात में हैक किया गया और मुख्तलिफ चैनल जियो न्यूज़ और एयरवाइन न्यूज़ पे एक लिखा गया जो कि फौज के खिलाफ था। और क्या कहेंगे दोस्तों, किस तरीके से आप देखेंगे कि दुश्मन नासिर इस तरीके के वाक़यात जो है वो मतलब ऐसे इंसिडेंट हो पोस्ट में इन्वॉल्व। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किस चीज़ से की? मेरा मुल्क है, मेरी जान है, ये पाक अफवाज भी मेरी जान है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मेरे जान है। ये याद है मैंने उस मरकज़ी प्रोग्राम में जहाँ पर 5,000 उलमा थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मोहतरम CDF थे, मैंने क्या कहा था? ये मेरा मुल्क है। लेकिन इस वक्त तकफीरी अनासिर जो है ना बन के आगे बढ़ रहे हैं और भी हमें खड़ा होना पड़ा तो हम खड़े होंगे। और ये जो वाक़या हुआ है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट, इट्स गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन। आपको भी होशियार रहना है, हमें भी। देखें, पाकिस्तान जैसी नेमत इस्लामी दुनिया को नहीं मिलेगी और इसके लिए हमें आखिरी सांस तक जिंदा रहते हुए सपोर्ट करना होगा। और मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग को स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत जवाब मिलेंगे और आपको आइंदा 6 महीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और अगर कभी मौका हो तो चाय पे बैठते हैं, फिर बात करेंगे। जी सर प्लीज़। पता है क्या है, तरलाई में SHO को मुअत्तल किया था। दीज आर जोक्स, माइंड नहीं करते मेरे अल्फाज को आपस में। दीज आर जोक्स। हम लोग को ना खुश करने के लिए, ओहो खुद IG को मुअत्तल नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, डोंट यू थिंक? सो रहा था IG, वो अगरचे के मेरे मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन वो सो रहा था। और भी कुछ नाम लेने के लिए तैयार हूं कि उनको भी मुअत्तल करो। और ये हमारी जो हुकूमत ने कहा है JIT फॉर्म, वही लाओ ना, हम भी आएंगे, हम भी सबूत लाएंगे। मेरे पास इतने शैल पड़े हुए हैं कि आपकी सोच। कल भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग थे ना। ये छोटे मोटे लोगों को आप मुअत्तल करके ना हमें खुश ना करें। डोंट डाइवर्ट, गो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। हम आपका साथ देंगे, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के रात के डिनर को मैं ड्यू समझता हूँ। एक बार जरा हालात बेहतर हो जाएं, हम आप सबको दावत देंगे। बहुत शुक्रिया।